राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र को लेकर खुलासे करते रहे हैं कि कैसे फर्जी वोट डाले गए, नए वोट जोड़े गए, लेकिन अब राहुल गांधी के आरोपों को सच बताया जा रहा है। गोदी मीडिया के चैनलों पर बताया जा रहा है कि कैसे 11 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर अकेले मुंबई में रहते हैं। एक मतदाता का नाम सिर्फ एक बार या 2 बार रजिस्टर नहीं है, बल्कि 103 बार रजिस्टर्ड है। 4 लाख से ज्यादा लोगों के नाम रिपीट किए गए हैं। ये वही सच्चाई है जिसे राहुल गांधी लगातार बता रही हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार मानने को तैयार नहीं थे। मगर अब मीडिया भी वही हकीकत बता रहा है जो राहुल गांधी कह रहे थे। लेकिन शायद अब भी ज्ञानेश कुमार की नींद ना टूटे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में मालिक की सरकार है और मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। और इस चुनाव से पहले ही सामने आ रहा है लाखों लोगों की संख्या में फर्जी वोटर कैसे बढ़ाए गए। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में स्टेट चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि मुंबई में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर्स हैं। आयोग के अनुसार अकेले मुंबई के 1 करोड़ से ज्यादा वोटर में से 11 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर्स निकल गए। एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सिर्फ 2 बार या 3 बार नहीं, बल्कि 103 बार दर्ज पाया गया। ये मामला चुनाव और प्रशासनिक प्रक्रिया की सटीकता पर सवाल खड़ा करता है। मुंबई महानगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल 1 करोड़ 3 लाख मतदाता रहते हैं। इनमें से करीब 4,33,000 लोगों के नाम एक से ज्यादा बार सूची में दर्ज हैं। बार बार नाम दर्ज होने की वजह से कुल डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या लगभग 11 लाख तक पहुंच गई। राज्य चुनाव आयोग ने नामों के रिपीट होने की वजह प्रिंटिंग में गलती, वोटर्स का दूसरी जगह पर जाना और मरे हुए लोगों के नाम ना हटाना पाना जैसी कई वजह बताई है। अधिकारियों ने कहा है कि बूथ लेवल के वर्कर अब फील्ड विजिट करेंगे, भरेंगे और वेरिफिकेशन अंडरटेकिंग लेंगे, जिससे ये तय हो जाए कि सभी वोटर्स का नाम सिर्फ एक बार वोटर लिस्ट में हो। आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि मुंबई के निकाय चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगले साल 31 जनवरी से पहले कराए जाने हैं, लेकिन उनमें थोड़ी देरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि बीएमसी द्वारा सुधार की रफ्तार के आधार पर चुनाव या तो जनवरी के आखिर तक हो सकते हैं या फिर राज्य चुनाव आयोग फरवरी के पहले हफ्ते तक तारीख को बढ़ाने की मांग कर सकता है। इसके साथ ही एसईसी यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा को 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर भी कर दिया है। आयोग के एक बयान के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को पब्लिश अब की जाएगी। ये हो रहा है देश में, ये हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की। ये सिर्फ मुंबई के आंकड़े हैं, जहां पर 1 करोड़ में ही 11 लाख के करीब फर्जी वोटर निकल गए। सिर्फ 1 करोड़ वोटर में 11 लाख फर्जी। सोचिए अब महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों में कितने फर्जी निकलेंगे। ऐसे में ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा बिहार में कैसे एसआईआर की गई होगी। वहां के 7-8 करोड़ मतदाताओं में से कितनों के नाम रिपीट हुए होंगे, कितने लाख या करोड़ डुप्लीकेट वोटर्स होंगे। मुंबई के पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 4,33,000 वोटर्स के नाम एक से ज्यादा दर्ज पाए गए हैं। तो सोचिए ये आंकड़ा बिहार में कहां तक पहुंचा होगा। ये तो वही बात हो गई जो राहुल गांधी बता रहे थे कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में एक ही वोटर के नाम कितनी बार रजिस्टर हैं। वो बिल्कुल सच हो गई है। अगर मुंबई में ऐसा हो सकता है तो पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के दौरान जो राहुल गांधी ने दावा किया था कि सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए, जिनमें से 40 लाख संदिग्ध वोटर हैं, फिर तो वो सही ही निकले जो राहुल गांधी कह रहे थे। क्या ज्ञानेश कुमार अब माफी मांगेंगे? लगातार चुनाव में गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। क्या वाकई एसआईआर प्रक्रिया पर अब भरोसा किया जा सकता है? क्या वाकई निष्पक्ष तरीके से ये काम हो रहा है? ये कौन लोग हैं जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार दर्ज किए गए हैं? क्या ये तैयारी थी बीएमसी चुनाव में फर्जी वोटिंग की ताकि ये चुनाव भी जीता जा सके डुप्लीकेट वोटर्स के दम पर? क्या ये वही तैयारी है जब असली जनसमर्थन कम हो तो डुप्लीकेट एंट्री ही करवा दो? इससे पहले द क्विंट की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि कैसे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी सरकार वोट चोरी की साजिश में जुट गई है। द क्विंट की पड़ताल में सामने आया था कि 3500 से ज्यादा मतदाता फर्जी पते पर रजिस्टर्ड हैं। एड्रेस बॉक्स में NA लिखा है या फिर 0 लिखा हुआ है। 600 से ज्यादा मतदाता सिर्फ 2
नीट कोचिंग संस्थानों के पते पर दर्ज यानी बोगस वोटिंग के लिए व्यवस्थित तैयारी। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय सिर्फ बहाने गिनाता है, शपथ पत्र मांग लेता है। क्विंट की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 कोचिंग संस्थानों आईआईबी करियर इंस्टीट्यूट एंड आरसीसी पैटर्न कोचिंग के पते पर कम से कम 600 मतदाता पंजीकृत थे। लगभग 400 पंजीकरण आईआईबी से जुड़े थे, जबकि 200 से ज्यादा आरसीसी के तहत पंजीकृत थे। आईआईबी करियर इंस्टीट्यूट के एमडी और सीईओ दशरथ पाटिल ने द क्विंट को खुद बताया कि ये छात्र बहुत पहले ही यहां से चले गए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा ये छात्र अब यहां नहीं रहते, इन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में जोड़ा गया था, लेकिन फिर भी इन लोगों के नाम है मतदाता सूची में। और क्या सबूत चाहिए ज्ञानेश कुमार को? सच्चाई देखने के लिए सच सबके सामने है और बार बार दिखाया जा रहा है। गोदी मीडिया तक अब खुद ये सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार आकर विपक्ष से ही शपथ पत्र मांगेंगे अपनी नाकामी पर। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में वोटर लिस्ट में शामिल ये डबल वोटर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है और ये चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्यों ज्ञानेश कुमार चुप बैठे हैं, क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।